गीसा के व्यक्तित्व के गुण। गीसा लेखिका महादेवी वर्मा के विद्यार्थियों में सबसे अलग सा है। उसके कुछ विशेष गुण लेखिका ने बताए हैं। उसका शारीरिक गठन सुडौल, रुखे बाल, पतले होंठ बंद किए हुए रहते हैं। ये उसके स्वभाव की कठोरता का बयान भले ही करें, परंतु वास्तव में गीसा कोमल और संकोची स्वभाव का है। हमेशा पीछे दुबका बैठा रहता है। उसकी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा, जागरूकता दिखाई देती है। उसका जन्म पिता की मृत्यु के 6 माह बाद हुआ था। उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला पोसा और फिर लेखिका के पास कुछ सिखाने के लिए भी ले आई। गीसा गुरु भक्त एवं आज्ञाकारी है। लेखिका यदि एक बार भी कुछ कह दे तो उसे वो अवश्य करता है, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। ईमानदार इतना कि अपने हिस्से को 5 जलेबियों में से ही 2 माँ के लिए और एक अपने पालतू पिल्ले के लिए रखता है। अपना एकमात्र नया कुर्ता बेचकर लेखिका को गुरु दक्षिणा में तरबूज देता है। गीसा की माँ। गीसा के पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। उसके बाद वो घरों में लीपने पोतने का काम करने लगी। 6 महीने बाद गीसा का जन्म हुआ। उसके थोड़े समय पश्चात ही गीसा को बंदरिया की तरह अपने शरीर से चिपटाए खेतों में मजदूरी करती थी, क्योंकि उसे घर में देखने वाला कोई नहीं था। खेतों में गांव में उसे साथ लिए उसने मजदूरी की, परंतु किसी की मदद नहीं ली और न ही दूसरी शादी की। हालांकि उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी और दूसरी जाति के विधुर या अविवाहित दयावत उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए, परंतु उसे यह स्वीकार न था। एक विधवा का जीवन जीते हुए मजदूरी तथा दूसरों के घर में सफाई आदि का काम करके अपना तथा अपने बेटे गीसा का भरण पोषण करती रही। गीसा के बारे में गांव वालों के विचार। गांव वाले गीसा के जन्म के बारे में अनेक तरह की बातें कहते थे, जैसे उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। कोई इन 6 महीनों को रबड़ की तरह खींचकर 1 साल बताता। लेखिका की पाठशाला में लड़के उससे कुछ दूर दूर रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, बल्कि इसलिए कि किसी की माँ, किसी को नानी और बुआ ने उन्हें गीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी। लेखिका को भी गांव की स्त्रियां गीसा के जन्म के बारे में बताकर उनका मन उसकी ओर से फेरना चाहती थीं, परंतु लेखिका को गीसा नाम के अतिरिक्त कुछ और समझ नहीं आया। उनका लगाव गीसा के साथ और बढ़ता गया। गांव वालों की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीसा की गुरु भक्ति लेखिका को जब गांव के बच्चों को छोड़कर जाना पड़ा तो उनका मन बेचैन हो उठा। कुछ बच्चे उदास थे तो कुछ खुश कि पढ़ने से छुट्टी मिली। गीसा अपनी गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। उस समय लेखिका सब बच्चों में गीसा को ढूंढ रही थी, तभी वह दूर से आता हुआ दिखाई दिया। गीसा नंगे बदन एक तरबूज दोनों हाथों से संभाले आ रहा था। लेखिका को शक हुआ कि न उसके पास पैसा था और न खेत। कहीं गीसा ने इसे चुराया तो नहीं है। अपने शक को दूर करने के लिए जब लेखिका ने पूछा तो मालूम हुआ कि वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। आज मां को लौटने में देरी हो गई थी। खेत वाले के लड़के की नजर कब से उसके नए कुर्ते पर थी, सो आज वह अपना कुर्ता देकर बदले में तरबूज ले आया था। लेखिका की चिंता मिटाने के लिए उसने कहा, गर्मियों में वह कुर्ता पहनता नहीं है और बाहर जाने के लिए पुराना हो, ठीक है। ऐसी थी गीसा की गुरु भक्ति। गीसा का कष्टपूर्ण बचपन। घोसा के पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। घर में कोई देखभाल करने वाला तो था नहीं, इसलिए उसकी माँ उसे बंदरिया के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर लिटाकर वह मजदूरी का काम करने लग जाती थी। तब यह पेट के बल घिसटने लगा और थोड़ा बड़ा होने पर उधर घिसट कर जाने लगा। लेखिका के अनुसार उसने इस संसार का पहला अनुभव इसी प्रकार घिसट घिसट कर लिया और इसलिए उसका नाम घीसा पड़ा। इस प्रकार पेट के बल घिसटने पर ही सब उसे घीसा कहने लगे और फिर उसका नाम ही घीसा पड़ गया। इस तरह उसका बचपन बहुत कष्ट में बीता। घीसा की ग्रहणशीलता। घीसा का शारीरिक गठन अधिक सुडौल व रंग पक्का था। लेखिका के अनुसार उसकी पाठशाला में एक और दुबक कर सबसे पीछे वह अकेला बैठता था। उसके मलिन मुख पर 2 पीली आंखें हमेशा सचेत सी नहीं इसमें जू जान पड़ती थीं। उभरी हुई हड्डियों वाली गर्दन को संभाले झुके कंधों से पतली बाहें ऐसे झूलती थीं, जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की 2 नकली भुजाएं। लगातार दौड़ते रहने से उसके शरीर में पैर ही विशेष पुष्ट दिखाई पड़ते थे।
पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी कि वे हमेशा घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रहती थीं। मानो सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय था। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.